और पिछले 10 साल में जो सरकार है उसने केवल योजना और वादों के अलावा कुछ दिया नहीं है, विकास नाम पे कुछ है नहीं। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और गैस की टंकी वगैरह कितनी महंगी हो रही है, आम इंसान क्या करेगा। कहने से क्या होता है, मोदी जो 400 पार बोल रहे हैं तो कैसे 400 पार होगा? 400 पार पेट्रोल डीजल ही कर सकते हैं। मुझे तो बीजेपी ही अच्छी लगती है, क्योंकि अभी उनने लाडली बहना को इतना सब कुछ करा है, उस हिसाब से उनको होना ही चाहिए उस चीज़ में। किसमें कितना दम में हम पहुंचे हैं धार लोकसभा सीट पर। यहां से कांग्रेस ने राधेश्याम मोविल जी को मैदान में उतारा है। उनसे बात करते हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और इस लोकसभा सीट पर कितनी चुनौती है और जीत को लेकर कितने आसार, उनसे बात करेंगे। राधेश्याम जी, आपको पार्टी ने मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात है कि धार लोकसभा सीट के बड़े मुद्दे क्या मानते हैं और सामने बीजेपी ने सावित्री ठाकुर को उतारा है, तो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तैयारियां चुनाव की? देखो, तैयारी में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का है। रोजगार गारंटी लगभग बंद हो चुकी है और मजबूर है बेचारे हमारे गनवानी, कुक्षी, सरदारपुर के आदिवासी बंधु गुजरात पर आश्रित हो चुके हैं। एक तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा कि जब हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पीतमपुर में, तो हम उस प्लान को रोकेंगे। इंडस्ट्री में दबाव डालेंगे, हमारे लोकल के लोगों को रोजगार दिया जाए। और साथ ही ये हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, बड़े औषधियों की खेती होती है, फल फ्रूट की खेती होती है। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर या एग्रीकल्चर कॉलेज खुल जाता है तो उससे बहुत कुछ हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। 2014 में इसी सीट से सावित्री ठाकुर रही थी सांसद, फिर 19 में छतर सिंह दरबार उनका टिकट काटा है, फिर सावित्री ठाकुर को भी दिया है। तो इस सीट पर इस बार कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, और खासकर क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाके वाली सीट है, आदिवासी मतदाता ज़्यादा है इस सीट पर, क्या स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस इस सीट पर वापसी करने के लिए चुनाव लड़ रही है? देखो, लोगों का ये कहना पड़ रहा है कि हमने 10 साल में सांसद को देखा ही नहीं, और सावित्री जी के बारे में तो स्पष्ट कहा कि इन्होंने किया क्या है। जो गांव मिंडा गोद लिया था वहां पर उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं दिया। अब इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर पब्लिक में जा रहे हैं। हम जाते हमने कभी सावित्री जी की बुराई नहीं की है। लोग खुद खड़े होकर बोलते हैं कि यार इनने किया क्या है, तो हम इसको वोट दें। यहाँ पर मुद्दे तो कई सारे, जैसे कि आप बता रहे हैं, स्थानीय स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, स्थानीय रोजगार के मुद्दे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के क्या प्लान रहेंगे, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं और इतने तमाम सारे आरोप अगर आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस के क्या प्लान रहेंगे? कांग्रेस क्या लोगों को देगी जो जिसके नाम पर फिर वो आपको वोट दें? निश्चित तौर पर धार लोकसभा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है पीतमपुर। यहाँ पर बाहर के लोगों को रोजगार मिले और धार जिले के लोगों को रोजगार ना मिले, तो इस कंडीशन में हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिले। आपको नहीं लगता है कि आपके कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजू खेड़े जो चले गए कांग्रेस से बीजेपी में, ऐसे कई सारे नेता हैं, छोटे मोटे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का में थोड़ा बहुत आधार रखते हैं, उनसे आपके वोट बैंक प्रभावित होगा, कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित होगा? जो लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का काम नहीं करते थे, तो राहुल जी का ये कहना पड़ता है कि छलना लगा दो, इनको बाहर जाने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कहने से कोई वोट बैंक इधर उधर नहीं हो सकता। राधेश्याम जी मैदान में है तो कितनी चुनौती दे रहे हैं सावित्री ठाकुर को? देंगे, 1,51,000 से चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पर। वो तो लाखों से चुनाव वोट जीतने की बात करी, तो ऐसे में कहने से क्या होता है, मोदी जो 400 पार बोल रहे हैं तो कैसे 400 पार होगा? 400 पार पेट्रोल डीजल ही कर सकते हैं। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संवाद में क्या निकल कर आ रहा है? जनता का ये कहना पड़ रहा है कि हमने विगत 10 साल से सांसद को नहीं देखा। राधेश्याम, तुम सांसद नहीं थे तब भी पब्लिक के बीच में थे, और आप सांसद बन जाओगे निश्चित तौर पर हमारे साथ रहोगे, इसलिए हम आपको लाइक करते हैं। लेकिन एक सीट में इसमें सबसे बड़ी चुनौती है जेएस को लेकर भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आदिवासी बहुल वाला इलाका है। ऐसे में क्या उनसे चुनौती मिलने वाली है? क्या वो आदिवासी सीट पर जो आदिवासी जो मतदाता हैं उनकी कई अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनके कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कैसे कांग्रेस काम करे? देखो, मैं सीधी बात बोलता हूँ, जेएस आखिर में क्या है? जेएस में स्वयं हूँ, मैं भी युवा शक्ति हूँ, आदिवासी हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरी बात तो मानेंगे ना। तो एक तो ये जो मिथक है कि जेएस एक विचारधारा है आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ने वालों युवाओं की, तो मैं भी हूँ जेएस। तो बीजेपी तो आरोप लगाती कि बी टीम है कांग्रेस ये की। कोई फालतू की बातें हैं। डॉक्टर हीरालाल कांग्रेस से विधायक है, वो जेएस के राष्ट्रीय संयोजक, वो मेरे साथ है। तो जेएस में भी अलग अलग चीज़ें निकल कर आती, 2 फाड़ हो जाते हैं, हीरालाल अलावा आते हैं, उसके अलावा दूसरी टीम खड़ी हो जाती है। तो ये क्या
जो जयेश की एक टीम है वो अलग है, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी जिन्होंने हर सीट पर जयेश को पैसा देकर चुनाव लड़वाया था। तो अभी क्या कह रहे हैं राधेश्याम मोवेल जी सीट को लेकर और कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? निश्चित तौर पर पूरी ट्राइबल और मेरा जो 15 साल का यहाँ पर काम है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने जो काम किया है, तो उनका यही मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। राधेश्याम सच्चा और ईमानदार और अच्छा लड़का है, हम निश्चित तौर पर इसको जितवाएंगे तो कम से कम हमारे सुख दुख में ये खड़ा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में धार लोकसभा सीट से राधेश्याम मोवेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो 1,51,000 वोटों से जीतेंगे। हालांकि वो चुनौती देने की बात कर रहे हैं बीजेपी की सावित्री ठाकुर को। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इस सीट पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इस चुनाव पर लड़ रही है, लेकिन बहरहाल 4 जून को जब परिणाम आएगा तब देखेंगे कि धार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। IBC 24 की खास पेशकश किसमें कितना है दम में हम पहुंचे हैं धार लोकसभा सीट पर, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सावित्री जी, ये चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, क्या ऐसे पिछले 5 सालों में बड़े काम हुए हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? देखो, माननीय मोदी जी विश्व के नेता हैं और उन्होंने जो 10 साल में जो काम किया है वो आज तक का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो जो चीज़ें जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की वो ग्राउंड लेवल पे हैं। और लोग, अभी तो मैं महिला उम्मीदवार हूँ तो महिलाओं से मिलना होता है। कल ही मैं एक जगह बैठने गई तो एक महिला मिली तो उन्होंने यही बोला कि क्यों चुनाव करा रहे, मोदी जी हैं। तो मोदी जी का इतना क्रेज है और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि महिलाओं में ज़्यादा है। हाँ, महिलाओं का तो ये कहना है कि मोदी जी ठीक तो है, क्यों चुनाव करा रहे, और चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इतने लोकप्रिय नेता है और हर जगह बच्चे और जो प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना जो नीचे लेवल पे हैं, जो हम कह रहे कि मोदी जी को ये कोई राम मंदिर एक अलग चीज़ है, पर योजनाएं नीचे उतर गई है। तो मोदी जी को ये करना, चुनौती देना, मैं समझती कांग्रेस अभी भी कहती है कि आप कितने से जीतेंगे। हमने कहा कि 400 पार और हमारी धार लोकसभा 3 लाख से ऊपर जाएगी। अच्छा, 3 लाख से अधिक वोटों के आम जनता तक पहुंच रहे हैं, तो ये आम जनता का आम जनता तो ये चाह रही कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी ऑलरेडी काहे के लिए चुनाव करवा रहे, अच्छे नेता हैं यूँ। इस सीट को लेकर कांग्रेस तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो यहाँ पे सांसद है छतर सिंह दरबार, उनका टिकट काट कर आपको दिया है। कई प्रकार के बीजेपी के पार्टी में अंदरूनी कलह इस तरीके की बातें कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक परिवार नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवार है और कोई वंशवाद नहीं रहता इसमें। एक मैं छोटे 60-70 घर की बस्ती की रहने वाली, एक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक में, उसके बावजूद मेरे को टिकट दिया है। सविता जी, अगले 5 साल को लेकर क्या रोड मैप रहेगा? जनता अगर आपको चुनती है, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उन लोगों की मांग भी आती रहती है, क्योंकि वास्तविक है कि जनता है अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करती है कामों को लेकर। बड़े काम क्या हुए और जनता की उम्मीदें क्या हैं? देखो, बड़े काम में मैं कह सकती हूँ, धार महू लोकसभा है तो हमारा धार है वैसा आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों के बीच में मैंने पहले से समाज सेवा के माध्यम से बहुत सारे काम किए हैं। और जब राजनीतिक क्षेत्र में रही हूँ, एक ऐसा जो रोड है जो मांडव को कनेक्ट करता है वो कच्चा था। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, तब मैंने उसको पक्का बनाया। कोई भी इतनी सरकारें रही नहीं, कांग्रेस 60 साल तक राज किया, किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी तब। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने काम नहीं किया। तो आज लोग, पब्लिक खुश है और पब्लिक ये कह रही कि मोदी जी जो भी योजना, आज आप चले जाओ, किसान सम्मान निधि हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जो योजना है सब उनके खाते में जा रही। लाडली बहना हो, सीधे उनके मैसेज आता है महिलाओं के इसमें मोबाइल में, तो महिलाएं खुश होती कि देखो हमको मैसेज आ गया है। सावित्री जी, तमाम सारी अब चीज़ें आपने गिनवाई हैं, बताई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों लेकर आपने कहा है। कांग्रेस ने सीधा तौर पर आप पे आरोप लगाया है कि जो मिंडा गांव आपने गोद लिया था, उस गांव की दशा खराब है, वहां पर किसी प्रकार के कोई साधन मुहैया नहीं है, गांव की स्थिति खराब है। सीधे तौर पर आप हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर और गाँव की क्या स्थिति देखते हैं अभी? देखो, मिंडा गाँव ऐसा नहीं कह सकते। मैंने 2 बार तो वहाँ पूरे
कलेक्टर से लगा के सभी लोग हम गए बैठक लिए, उसकी पूरी योजनाएं बनाई है। एक शायद रोड नहीं बना है, बाकी हमने काम किया है। मेरा अब तो चले जाओ बिकरोन धामनोद के पास है, वहाँ पर मतलब 5-6 बार मैंने बैठक रखी। हर पलिये में हमने पानी की व्यवस्था की है और हर क्षेत्र में हम उनको स्वच्छ पानी पिलाने का लेके वहाँ जो भी नाली हो, निर्माण हो, हर काम हुआ। ऐसा नहीं है उसमें काम नहीं हुआ, काम हुआ है। इस बार कांग्रेस ने राधेश्याम मोवेल को उतारा है मैदान में, कितनी चुनौती है कांग्रेस आपके लिए? आप मोदी जी के सामने क्या चुनौती है? हमारे तो मोदी जी जो कुछ है सब लोग ये कहते हैं, सिर्फ यहाँ तो आप वोट डलवाओ यूँ कह। नाम आपका है, चेहरा मोदी जी का? हाँ, नाम हमारा है, मोदी जी का चेहरा है और ये कोई भी नहीं कह सकते मोदी जी चुनाव लड़ रहे, यही है। हाँ। कितने जीत को लेकर आश्वस्त और कितना आप? देखो हम धार महू लोकसभा हम 3 लाख से ऊपर जीतेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में धार लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर जी, जो कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 3 लाख से अधिक वोटों से जीत को लेकर वे बात कह रही हैं। हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएगा तब देखना होगा कि धार लोकसभा सीट पर सत्ता पर कौन काबिज होता है। धार लोकसभा सीट पर यहाँ की आम जनता युवाओं से जानते हैं कि इस बार इस सीट के मुद्दे क्या हैं और आम जनता यहाँ पर किस बार खुलकर किसको वोट देने वाली है और उनका क्या मत है। क्या भैया इधर उधर मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, अपनी बात तो अपने को रखना पड़ेगी। क्या लगता है आपको? यहाँ के नहीं हो, देश के तो हो। देश में किसको जानते हो? इधर आओ, अरे इधर तो आओ, 2 मिनट मेरी बात सुनो। किसको जानते हो यहाँ पे? ये इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? माहौल लेकिन बीजेपी आ रही है। माहौल बीजेपी आ रही है। कांग्रेस कांग्रेस का है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 5 सीटें जो आई है वो कांग्रेस की आई है। तो हाँ, विधानसभा में तो हो सकता है लोकसभा में भी कांग्रेस आ जाए यहाँ पे। अच्छा, चुनाव क्या लग रहा है? चुनाव पर किसका असर है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो बीजेपी का लग रहा है। इस बार चुनाव किसका देख रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो सर बीजेपी का हूँ। बीजेपी का लग रहा है। राधेश्याम मोवेल को उतारा है, कितने चुनौती देंगे वो यहाँ पर? मैं तो मोदी जी को जानता हूँ यार। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर आपके धार में कैसी स्थिति है? चुनाव को लेकर के धार में स्थिति तो बहुत अच्छी है, बीजेपी आएगी ऐसा लग रहा है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कोई टक्कर है या 1 साइडेड लग रहा है आपका मामला? नहीं, टक्कर तो कांग्रेस की हमेशा रहती है, हर साल रहती है, पर बीजेपी जितना ज़्यादा अपने लिए अच्छा रहेगा। अगर बीजेपी जीतेगी तो बढ़िया रहेगा। अच्छा दादा, कहीं कर रही हो, बीजेपी या कांग्रेस? कहीं लग रही हो तुम्हारे, बीजेपी या कांग्रेस? आप बताओ। हम तो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में है? अच्छा, सरकार किसकी बनेगी धार लोकसभा में? कांग्रेस की बनेगा जी भाई। कांग्रेस की बनेगी। सावित्री ठाकुर को देखकर वोट दे रहे हैं या मोदी जी को? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। क्या यहाँ पे बड़े काम क्या हुए हैं? बहुत कुछ हुए, बहुत सुविधा हुई। जैसे कि सब कुछ सुविधा, जितनी लाडली योजना से लेकर सब सुविधा, पानी जल सब कुछ, बिजली वगैरह। आम जनता खुश है? खुश है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बीजेपी आएगी? पक्की बीजेपी आना इसको। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये जो भी प्रत्याशी है, जो भी सरकार दे पाएगी उसी को वोट करेंगे। और पिछले 10 साल में जो सरकार है उसने केवल योजना और वादों के अलावा कुछ दिया नहीं है, विकास नाम पे कुछ है नहीं। मतलब बेसिकली तो जो मुद्दे हैं वो तो रहते ही हैं हमेशा ही। महंगाई तो है, बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल। विकास, धार का विकास जो जिस गति से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है डेवलपमेंट पर। कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी आवश्यकता है। तो ये थोड़ा सा शिक्षा के लिए आगे इसका प्रयास करना चाहिए, जो भी सरकार आती है उसके लिए। प्रधानमंत्री जी जो है अपने, वो भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं और अपन उनको पसंद करते हैं, है ना। जवानों के लिए भी अच्छा काम करते हैं। कांग्रेस शासनकाल में जवानों की हालत भी खस्ता थी, अभी जवानों की हालत भी अच्छी है। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और गैस की टंकी वगैरह कितनी महंगी हो रही है, आम इंसान क्या करेगा? क्योंकि आम इंसान तो पिसा रहा है ना। गरीब यानी कि जो मिडिल क्लास है वही पिसा रहा है। लोकल तो यानी कि जो सबसे नीचे है वो, उनको सब सुविधा मिलती है। और जो है अच्छी पोस्ट पे, उनको भी सुविधा है। मिडिल क्लास तो पिसा रहा है ना। धार के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुद्दे विधानसभा मायने रखते हैं। लोकसभा में तो सीधे प्रधानमंत्री को देखा जाता है, क्योंकि वो देश हित की बात रहती है। तो
इसमें लोकल मुद्दे तो रहते नहीं हैं। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, ये है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही महंगाई युद्ध चल रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई सी भी सरकार आ जाए महंगाई तो कम कर नहीं सकती है। मुझे तो बीजेपी ही अच्छी लगती है, क्योंकि अभी उनने लाडली बहना को इतना सब कुछ करा है, उस हिसाब से उनको होना ही चाहिए उस चीज़ में। देखो, हम मतलब चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ न कुछ व्यवस्था हमारे लिए हो, क्योंकि बेरोजगार बहुत ज़्यादा है धार के अंदर। धार लोकसभा सीट की जब हमने नब्ज टटोली तो यह सामने आया है कि देश में भले ही मोदी लहर हो, लेकिन धार पर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पर 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। कांग्रेस का यही मानना है कि 5 विधानसभा सीटों में आदिवासी बहुल वोटर बैंक है, जो उन्हें लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी मददगार साबित होंगे। वहीं बीजेपी का मानना है कि इस बार केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के कारण वे आदिवासी बहुल इलाकों में जहां पर कांग्रेस सत्ता में काबिज है, उस पर सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं और उन्हें इस पर वापसी मिलेगी। बहरहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो देखने में लाजमी होगा कि धार की सत्ता पर कौन काबिज होता है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, धार।